आप सबका प्यारा चहेता चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव। इसे देख लिया तो एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव अगर छूट जाता है तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे। समझ में? एकदम बढ़िया से देखिए, अच्छा से पढ़िए, एक भी नहीं छूटेगा, ये तो ना कंफर्म है। ठीक है, एक दो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहना, पहले हम ये देख लेते हैं। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो कतई चिंता नहीं करना है। देखिए भारत, एक मिनट, ए आंसर तो नहीं होगा। गांधी जी तो भारत राष्ट्रवाद का जनक कहे ही नहीं जाते। ठीक है, राष्ट्रपिता कहते हैं लेकिन जनक नहीं। राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कहा हुआ था? 85 में हुआ था। 1885 में इसका अधिवेशन मुंबई में किया गया था। कहा? मुंबई में। कहा? मुंबई में किया गया था इसका अधिवेशन। मुंबई में किया गया था इसका अधिवेशन मुंबई में। उर्दू लिखा के पता चल रहा होगा, मुंबई। ठीक है, इसका अधिवेशन मुंबई में, इसका जो स्थापना किया गया था मुंबई में अधिवेशन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको। तो देखिए, ए ओ ह्यू, महात्मा गांधी, तिलक, गोखले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। कौन हो जाएगा? ए ओ ह्यूम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम। उसके बाद क्या है? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अभी जस्ट हमने बताया था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1885 मुंबई में। चलिए, उसके बाद हमको क्या देखना है, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हमारा बता दिए हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बुल्लू सी बनर्जी थे। कौन थे? बुल्लू सी बनर्जी। कौन थे? बुल्लू सी बनर्जी। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपको बता दें कि 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, बंगाल के पहले जो बंगाल क्या होता है, जो बंगाल था, बिहार के आप क्या है, पड़ोसी देश है ना जी, सॉरी पड़ोसी राज्य, माफ कीजिएगा, पड़ोसी राज्य, देश में लग गया। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपसन और लॉर्ड हार्किंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन किसने, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? अब सही हुआ। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट के, बंगाल विभाजन में, साइमन कमीशन वापस जाओ, या नमक कानून के विरोध में। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्वदेशी आंदोलन जो विरोध स्टार्ट हुआ था वो बंगाल विभाजन हुआ था। कौन सा हुआ था बउआ? बंगाल विभाजन। हमने पूरा चैप्टर एकदम बारीकी से पढ़ाया है आप लोग को। अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रही होगी। तो पूरा कहानी में हिस्ट्री बताएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा बाबू, समझे? इसलिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ हल करेंगे, आंसर बताते चल जाएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट लगाया गया था जलियांवाला बाग के पहले। समझ में आया? जलियांवाला बाग के पहले रॉलेट एक्ट लगाया था, जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे इकट्ठा नहीं हो सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। उसके बाद क्या? साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन, इसलिए साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था उसमें 7 सदस्य उसमें थे, जिसमें से एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए जब वहां पर रॉलेट एक्ट में जो 8 सदस्य का बनाया गया था, वहां पर टीम बनाई गई थी रॉलेट एक्ट, जिसमें से 3 क्या थे? भारतीय थे। फिर भी भारत के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो आप ही बताइए, जब 3 मिलकर नहीं सोचे, अगर 7 को अगर साइमन कमीशन में, आगे बताइए, साइमन कमीशन जो आ रहा था उसमें से 7 जो व्यक्ति रहता, 7 जो कमेटी रहता, अगर 7 के 7 अंग्रेज रहता तो भारत के बारे में किसी प्रकार के भलाई सोचता? कभी नहीं सोचता। इसीलिए क्या किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो भाई का नारा लगाया और साइमन को क्या किया? यहाँ से भगाया, भारत से भगाया। आगे चलते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना, देखिए आपको बंगाल विभाजन कितना हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, 1907 में, 1907 में, 1909 नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906। क्या होगा? 1906।
क्या हुआ 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में, ढाका में, दिल्ली में, मुंबई में। कहाँ हुई थी? मतलब ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। देखिए सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कहाँ कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में, एक मिनट, ये कहाँ है आ जाते हैं, चलिए कहा जाता है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन की विभाजन 1907 में हुआ था। किसी को दिक्कत ऐतराज नहीं? चलिए गरम, देखिए गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता आप लोग के समझ में आ रहा होगा। गरम दल के नेता प्रमुख थे, थोड़ा क्या थे? गरम दल के थे, मारापीट में क्या